वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 9 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सिल्वर पीसीएस यारो यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जलालाबाद नगर का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर परशुरामपुरी करने को जो है मंजूरी दिया है और यह नगर जो है शाहजहांपुर जिले में स्थित है, जलालाबाद। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यह अशोक मित्तल नियुक्त हुए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए आयोजित 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया है? यह कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया है 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस भारतीय प्रबंध संस्थान ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह आईआईएम बेंगलोर जो है इंडोनेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारत ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देते हुए किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के लिए एक समझौता किया है? तो यह इंडोनेशिया के साथ समझौता हुआ है। इंडोनेशिया जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा और इसी को लेकर जो है समझौते पर जो है सहमति जताई गई है इंडोनेशिया के द्वारा और इसी के साथ फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश होगा। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया है? यह इंडोनेशिया की सरकार ने जो है पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा के सम्मान से जो है सम्मानित किया है। 7 जुलाई 2026 को 76 वर्ष की आयु में निधन होने वाले डॉक्टर गिरीश भारद्वाज को भारत में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर गिरीश भारद्वाज को। और इनका 7 जुलाई 2026 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इन्हें 2017 में ग्रामीण संपर्क और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में। हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने संजीव जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? इन्हें उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। 7 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कितने पौधारोपण के मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे दिल्ली में और इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और यह पेड़ जो है एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत लगाए जाएंगे। ब्रिक्स 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत 11 और 12 जुलाई 2026 को ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो यह जो बैठक है यह नागपुर में आयोजित की जाएगी और इसकी जो बैठक की मेजबानी करेंगे वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। ये ऑप्शन इसका सही है। जनजातीय शिक्षा को डिजिटल रूप देने और पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्राइब एक्स पहल का शुभारंभ किया है? यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ट्राइब एक्स। 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य रूप से किसने संबोधित किया है? यह जो संबोधन है यह
केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना है वह 6 जुलाई 2021 में की गई थी। और सहकारिता मंत्रालय ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया 2026 में। ये ऑप्शन इसका सही है। भारतीय नौसेना द्वारा 11 जुलाई 2026 को प्रोजेक्ट 17A के तहत किस छठी स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन किया जाना निर्धारित है? तो इसका नाम महेंद्रगिरी है। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट जो कमीशन किया जाएगा 11 जुलाई 2026 को, यह इसका नाम महेंद्रगिरी है। और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया है यह वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। और इसे का जो निर्माण है वह मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की किस पहल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? यह जो पहल है वह ICMR माइंड्स पहल ने जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने जम्मू कश्मीर से किस देश के लिए प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम की पहली खेप निर्यात सुविधा प्रदान किया है? यह संयुक्त अरब अमीरात को भेजी गई है। जम्मू कश्मीर से जो है अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम यह दोनों जो है इसकी पहली खेप जो है UAE भेजी गई है APEDA के सहयोग से। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर के तीसरे पशुजन्य युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह विदिशा मध्य प्रदेश में किया गया है। विदिशा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया पशुजन्य युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल है ये। और इसका आयोजन जो है 29 जून से 3 जुलाई के मध्य जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खारी गांव में आयोजित किया गया। और पशुजन्य युद्ध अभ्यास जो मॉक ड्रिल है यह पशु स्वास्थ्य संबंधित आपात स्थिति और जूनोटिक रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए जो है भारत की तैयारी को मजबूत करता है यह पशुजन्य युद्ध अभ्यास। और यह जो है हर साल आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। यह विदिशा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI के वैज्ञानिकों ने अरब सागर में गहरे समुद्र में रहने वाली मछली की किस नई प्रजाति की खोज किया है? तो इसे जो नाम दिया गया है वह साइटोप्सिस इंडिका नाम दिया गया है। साइटोप्सिस इंडिका नामक जो है नई प्रजाति खोजी गई है CMFRI के वैज्ञानिकों द्वारा अरब सागर में। और यह गहरे समुद्र में रहने वाली मछली है। सी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? इसका जो नाम है लोकोस है। और यह जो प्लेटफॉर्म है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में गुजरात के किन दो नदियों पर दक्षिण कोरियाई तकनीक से राज्य के पहले रबड़ बांध बनाए जा रहे हैं? तो यह हिरान और अंबिका नदी पर जो है बनाए जा रहे हैं गुजरात के। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को किस अधिनियम के तहत भारत के 21वें नामित भंडारगृह के रूप में अधिसूचित किया गया है? इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत के 21वें नामित भंडारगृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। डी ऑप्शन सही है इसका। तो दोस्तों यह 9 जुलाई का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 6 जुलाई 2026 को किस देश के स्टार फुटबॉलर नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो यह ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर है। हाल ही में 13वीं शताब्दी का एक दुर्लभ शिलालेख
आंध्र प्रदेश के किस जिले में खोजा गया है? तो ये प्रकाशम जिले में खोजा गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अपने वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। 6 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दिया है? यह तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 जुलाई 2026 को मंजूर की गई नई डेटा सेंटर नीति 2026 किस वर्ष की पिछली डेटा सेंटर नीति का स्थान लेगी? तो यह 2021 की डेटा सेंटर नीति की स्थान लेगा। हाल ही में किस देश के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल से लगभग 2000 वर्ष पुराने 2 भारतीय स्वर्ण छल्ले खोजे गए हैं? तो यह थाईलैंड में खोजा गया है। 5 जुलाई 2026 को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रखी है। वह 2026 में ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया बैठक। 4 जुलाई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम क्या है? तो 2026 की जो थीम रखी गई है वह शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता इसकी थीम है। हाल ही में मुंबई में आयोजित SCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर 2026 का महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? यह तन्वी खन्ना ने जीता है। दोस्तों, अगर आप UPPCL 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर UPPCL प्री 2026 के लिए पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है प्री के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे मतलब पॉइंट की जो है इसमें मिक्स होंगे और इनसे क्विज की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, कितने परसेंटाइल हो रहा है आपको वो देख सकते हैं आप, और आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी एक्चुअल मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में भारत की किस सरकारी तेल कंपनी ने ब्राजील की IBV ब्राजील पेट्रियोल लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो यह BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अधिग्रहण किया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया है? यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। प्रतिवर्ष जूनोसिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस स्थान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखा है? यह भोपाल के सतगढ़ी में रखा है। 1 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने GNSS तकनीक आधारित DG रोवर विशेष भूमि मापन अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया है? यह सहारनपुर जिले से किया गया है। असम का बोरजुली आर्द्रभूमि, जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जंगली चावल के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज ने ICC पुरुष T20I इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह ईशान किशन ने हासिल किया है। प्रसिद्ध अगर जितो मेला प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर के किस जिले में आयोजित किया जाता है? यह रियासी जिले में आयोजित किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए कौन सी नई रणनीति जारी की गई है? यह 7x7x7 रणनीति जारी की गई है। 1 से 2 जुलाई 2026 तक 29वें राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन का सफल आयोजन कहाँ किया गया? यह सम्मेलन जो है राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।